प्रणाम आप सभी को। एक बार आज पुनः आवाज आ रही मेरी? एक मैसेज डाल दीजिए। हेलो। हाँ, ठीक, धन्यवाद। हाँ, एक बार पुनः प्रणाम। और आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आएंगे प्रार्थना के लिए। सुखासन या अर्ध पद्मासन, साधारण सा ये सुखासन की अवस्था। और यदि एक पाँव हम दाहिने के ऊपर बाएं रख लेते हैं और पीठ गर्दन सीधी, ये आपका अर्ध पद्मासन। हाथों स्थिति इस प्रकार से, ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी और ध्यान श्वास पर। लंबा और गहरा श्वास लेंगे। सहजता से श्वासों को छोड़िए। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास। पूरे मन को प्राण से जोड़ते जाएं। आपका मन, प्राण और तन एक साथ। पूरा ध्यान श्वास पर, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास। प्राण के साथ आपका मन की एकाग्रता होते ही आपका शरीर शिथिल एवं ऊर्जावान होता हुआ, सकारात्मकता आपके मन पर उत्पन्न होती हुई आप पूर्णतः तनाव रहित होते हुए लंबा श्वास और प्रश्वास, लंबा श्वास और प्रश्वास। आए, धीरे से अपने मन को श्वास से हटाते हुए दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर एकाग्र कीजिए। दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर। जहाँ पे आप टीका या बिंदी लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और यही स्थान आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स का भी है, जो कि आपके शरीर का मास्टर ग्लैंड। इसी से सभी ग्रंथियां नियंत्रण में रहती है। तो इस स्थान पर पूरे ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरे मनोभाव अपनी आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भौं के मध्य एकाग्र करें। और इसी एकाग्र भाव से अपने गुरु, अपने माता पिता, इष्ट, ईश्वर, भगवान, जिस भी राम नाम और रूप को आप स्वीकार करते हैं, उनका मानसिक स्मरण करते हुए 3 बार ओमकार के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास लेते प्रारंभ कीजिए। लंबा श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
शांति शांति शांति। दोनों हाथ पकड़िए, अच्छी तरह से घर्षण करें और आंखों में अपने तेज को ग्रहण करते हुए चेहरे पर स्पर्श और ईश्वर का धन्यवाद। धीरे से आंखें खोलिए। ओम 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 ओम। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आज की कक्षा में। आज जैसा कि पूर्व में ही आपको विदित है कि मैंने कहा था कि बैक एक के लिए कमर दर्द, तो आज एक बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है आज हमारे कमर दर्द की, और इसके कारण हमारा पूरा दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त रहता है। उसके कारण हर समय हमारे जीवन में एक अनिश्चितता बनी रहती है कि किस प्रकार से मैं कार्य कर पाऊंगा, किस प्रकार से मैं कार्य कर पाऊंगी। तो बहुत सारे विचार निरंतर हमारे उसमें चलते रहते हैं, क्योंकि हमारी स्पाइनल क्या है, हमारा शरीर का स्तंभ है। यदि हमारा स्पाइनल ही सही नहीं होगा, हमारी बैक में बार बार समस्या होगी, चाहे गर्दन वाले भाग पे पूरे जो हमारी वर्टिब्राज हैं उन पे खिंचाव उत्पन्न होगा, तो हम दिन भर सहज रूप से ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना अपने कार्य को सही रूप से संपादन कर सकते हैं। तो इस कमर दर्द के बहुत सारे कारण हैं। काफी कारण तो आप लोगों को ज्ञात भी हैं कि कोई चोट के लग जाने के कारण, या आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, या स्लिप डिस्क होने के कारण, साइटिका पेन के कारण भी हमारे पूरी स्पाइनल पे खिंचाव बरकरार रहता है, दबाव बना रहता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में, हमारे स्पाइनल पे अत्यधिक दबाव, अत्यधिक देर तक खड़ा रहना, जिनकी लंबी सिटिंग्स हैं उनको भी बैक एक प्रॉब्लम होती है। तो ये तो कुछ कारण जो आपको लगभग पता होते हैं, लेकिन दो कारण मैं अलग स्पेशल आपको बताना चाहूंगा कि लंबे समय से आपका डाइजेस्ट सिस्टम का खराब होना, या हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन ये 100% है कि जब हमारे लंबे समय से हमारे पेट की प्रक्रिया, हमारे डाइजेशन प्रक्रिया सही नहीं होती है, आपके मोशन सही नहीं होते हैं, आपके पाचन तंत्र सही नहीं है, तो उससे संबंध, क्योंकि जो भी स्पाइनल से सीधे नर्वस सिस्टम, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को, यदि आपको लंबर वाले एरिया पर अधिक दर्द है या पेन अधिक हो रहा है आपको, तो समझिए कहीं ना कहीं एक लंबे समय से आपकी पेट की समस्या रही हुई है। एक तो मुख्य कारण है। सर्वाइकल एरिया पे भी आपकी लंग्स की किसी को समस्या होगी, हार्ट कोई समस्या होगी, तो सर्वाइकल एरिया पे उसका अत्यधिक लाभ नुकसान होगा, कहीं ना कहीं उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बनी रहती है। तो दो चीज तो ये कही मैंने कि जब भी आपका पेट सही ना हो, आपकी ब्रीदिंग, आपकी लंग्स आपके प्रॉपर काम नहीं करें, तो ये आपके बैक होना ही होना आवश्यक है, होगा ही होगा। कई बार हम देखते हैं हम कुछ नहीं करते, 1 भी किलो सामान नहीं उठा पाते, लेकिन हमारी स्लिप डिस्क हो जाती है। तो इसका एक कारण है कि बहुत लंबे समय से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम सही न होने के कारण हमारा नर्वस सिस्टम उस एरिया का कमजोर है, जिसके कारण हमारे स्पाइनल पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होने के कारण स्लिप डिस्क या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है। दूसरा मुख्य कारण है कि हमारी बॉडी का अलाइनमेंट। आपने देखा होगा कि हम ज्यादातर एक पैर पे खड़े होते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं जब हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, जिस पैर पे चोट लगी है तो उस पर हम प्रेशर कम कर देते हैं, और दूसरी ओर हम ज्यादा प्रेशर दे देते हैं। बाएं पैर में चोट लगी या मोच आई तो हमारा पूरा प्रेशर दाहिनी ओर चले जाता है, और ये आदत हमारी लंबी बनती चली जाती है, और एक समय ऐसे आता है कि आपकी बैक में बहुत सारा दर्द उत्पन्न लगता है। तो इसे कहते हैं कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की समस्या होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आप एक साइड आ गया तो स्वतः ही आपकी स्पाइनल पर शरीर को संतुलन बनाने के लिए अत्यधिक दबाव देना पड़ेगा, तो आपकी बैक पर तनाव उत्पन्न होगा, दर्द उत्पन्न आपको हमेशा लगेगा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें आज हम जो अभ्यास करेंगे उससे हम क्या करेंगे कि वो अभ्यास आपके डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, वो आपके बैक को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वो आपके बॉडी अलाइनमेंट को भी सही करेंगे। आपने देखा होगा या आप अभी अभ्यास करने के बाद पेट के बल लेटना और दोनों अंगूठों को मिलाने का प्रयास करना, तो देखेंगे कि आपका एक अंगूठा छोटा और बड़ा जरूर होगा। यदि जिनको पेन की समस्या होगी, अत्यधिक आपकी लंबर के प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दर्द है, चाहे स्लिप डिस्क है, तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों पैरों में हल्का सा, हो सकता है किसी का 1 इंच हो सकता है किसी का
2 सेंटीमीटर का गैप हो, 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो लगभग लगभग आगे पीछे बनी रहेगी। तो आप इनको हम कैसे दूर करें, तो हम इन्हीं अभ्यासों को आज आपके सामने आप लोग भी करेंगे। तो ये हो सकता है आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं देख भी पाऊंगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लैपटॉप भी अपने आगे रखा हुआ है ताकि मैं आपको सही तरीके से देख सकूं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। हाँ, ताकि आप कैमरा ऑन करके रखिएगा ताकि मैं देख भी पाऊँ आप कैसे अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हैं। आइए लेटेंगे पहले शवासन में, सीधे दोनों पैर हमारे फैले हुए रहेंगे, लेफ्ट साइड करवट से आएंगे आप लोग, करवट से, और फिर सीधे लेटेंगे इस तरीके से। हथेली आपकी शरीर से दूर, पीठ बिल्कुल स्थिर, लंबा श्वास और प्रश्वास। इस तरह से आप शवासन में लेटेंगे। इस तरह से लेटिए और डीप इनहेल और एक्सहेल, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करें। आपकी स्पाइनल पूरी आपकी योगा मैट से टच होती हुई, आप यदि बेड पे कर रहे हैं चाहे जमीन पे कर रहे हैं, योगा मैट के ऊपर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्पाइनल बिल्कुल स्ट्रेट आपकी योगासन से टच करती हुई। तो बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अपनी पीठ को रिलैक्स करने का प्रयास करें। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल करते हुए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करते हुए। बहुत सुंदर, मैं देख रहा हूं आप लोगों को, तो ठीक है। चलिए यहीं से हम क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। लेफ्ट लेग को इस तरह से मोड़िए, बाएं पांव को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से लॉक कीजिए और पेट की ओर दबाने का प्रयास करेंगे। गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन उठेगी नहीं। इस अभ्यास का नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। तो आप देखिए आपका बैक वाला एरिया, आपका पेट पूरा इससे दबता हुआ, तो डाइजेस्ट सिस्टम और लोअर बैक इससे एक्टिवेट होगा। और इनहेल करते हुए लेग चेंज कीजिए दूसरी ओर से, दाहिनी ओर से, दाहिने पांव को मोड़िए, दोनों हाथों लॉक करते हुए पूरा पेट को दबाइए। गर्दन आपकी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, चेंज, वापस इनहेल करते हुए लेफ्ट राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए, एक्सहेल करते हो लेफ्ट लेग को मोड़िए और पेट को दबाइए। अर्ध पवन मुक्तासन, ये आपकी बैक के लिए, आपके साइटिका नर्व के लिए, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए लाभदायक अभ्यास अर्ध पवन मुक्तासन। इनहेल करते हुए वापस लेग चेंज, दूसरी ओर से, राइट साइड से, पूरे पेट को दबाने का प्रयास करेंगे। आपकी हिप्स मसल्स, आपकी पेल्विक एरिया, आपके ग्लूट्स मसल्स, पेट की मांसपेशियां सभी इससे एक्टिवेट होती हुई। इनहेल, धीरे धीरे वापस लेफ्ट लेग से एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए पेट को दबाएं। होल्ड कीजिए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, leg change, exhale, hold 10 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पाँव सीधे कीजिए और रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल शवासन में, बिल्कुल बैक को ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद कीजिए। लंबा श्वास और विश्वास, लंबा श्वास और प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़ें, लंबा श्वास और प्रश्वास। चलिए यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथ शरीर के बगल से रखिए, दोनों पैरों को मोड़िए, कंद्रासन या कहीं पे इसको हार्ट ब्रिज पोज भी कहा जाता है, कंद्रासन या अर्ध सेतु बंद भी कहा जाता है, हार्ट ब्रिज पोज। तो दोनों हाथ आपके शरीर के बगल से, दोनों जो आपकी एरिया है अपने शोल्डर, कंधे के पैरेलल रखिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप बना के रखिए, 1 फीट का अंतर। और इनहेल करते हुए बैक को अप करेंगे, उठाएंगे ऊपर की ओर, जितना उठा सकते हैं।
इनहेल करते हुए पूरी बैक को खींचिए, पूरे बैक को ऊपर करते हुए, और एक्सहेल धीरे से वापस, धीरे से वापस। गर्दन आपकी सीधी रहेगी। एक बार आप देखने के बाद फिर गर्दन सीधे रखिए। आइए, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, बैक को उठाएंगे ऊपर की ओर। 2 रिलैक्स, 3 इनहेल उठाएंगे ऊपर की ओर, 4 वापस, इनहेल, लिफ्ट अप, जितना ऊपर उठा सकते हो तो ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे आप लोग, और 10 टाइम होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, दोनों पैर सीधे, रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस अभ्यास का नाम था कंदरासन। यह आपके बैक को बल प्रदान करता है। स्लिप डिस्क, साइटिका और लंबर स्पोंडिलाइटिस में लाभदायक अभ्यास कंदरासन के अभ्यास। इसे हर कोई कर सकता है, बिल्कुल सहज एवं सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसका अभ्यास को आप करेंगे तो आप कम से कम इसको आप 10 से 20 बार रोज करें। 10 से शुरू करें और 20 बार इसको करने का प्रयास करेंगे, और अंतिम अवस्था में जब आप 10-20 हो जाएंगे तो आप होल्ड करेंगे 10 टाइम्स। सामान्य श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए और छोड़िए। अगला अभ्यास मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाइए, मोड़िए दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को मोड़िए, अपने हिल और टो को एक साथ रखते हुए दोनों हाथों को सिर के नीचे रखिए, दोनों हाथों को सिर के नीचे, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर ले जाएंगे और गर्दन दाहिनी ओर, बाएं पैर बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। और इस दौरान आपका हिल के ऊपर हिल, टो के ऊपर टो। मरकट आसन का अभ्यास, यह बैक एक के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, इनहेल, दोनों पैरों को एक्सहेल करते हुए राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड। देखिए आपकी बैक पर खिंचाव इससे ऊपर होता हुआ। इनहेल, वापस इनहेल करेंगे और यहीं से लेफ्ट साइड एक्सहेल करते हुए अपने एड़ी पंजे एक के ऊपर एक और गर्दन राइट साइड। मरकट आसन, देखिए आपके साइड मसल्स पूरी खिंचती हुई, आपके बैक पर खिंचाव आता हुआ। इनहेल, एक्सहेल, फिर से राइट साइड, गर्दन बाईं ओर, लेफ्ट साइड। इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, और ये पे 10 टाइम्स होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, change right side, exhale, hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, और दोनों पैरों को एक्सहेल करते हैं, रिलैक्स, हाथ बिल्कुल सीधे, शवासन में आइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। ध्यान आपने शरीर पर दीजिए कि मकरासन से आपके शरीर पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ या कोई खिंचाव, दबाव उत्पन्न हुआ, उसे प्राण के माध्यम से दूर कीजिए। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। चलिए
अगला अभ्यास करेंगे हम, दोनों पैरों को मिलाइए। दाहिने पांव को उठाते हुए अपने एड़ी को अपने बाएं घुटने के ऊपर रखिए, बाएं घुटने के ऊपर रखिए। दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के ऊपर और बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़िए। दूसरा हाथ बिल्कुल आपके बगल से रख लीजिए, सीधे स्ट्रेट इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड और पैर को ले जाएंगे बाईं ओर, दबाएंगे इस तरह से, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को दबाएंगे। जितना दबा सकते हो तो दबाने का प्रयास करें और इनहेल करते हुए वापस हाथ सीधे, पैर भी बिल्कुल सीधा। इसी प्रकार से बाएं पैर को दाएं घुटने के ऊपर रखिए, दाएं घुटने के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़िए और दाहिने हाथ से दबाव देते हुए बाएं घुटने दाहिनी ओर और गर्दन बाईं ओर, अपोजिट डायरेक्शन। जितना स्ट्रेस दे सकते हैं उतना स्ट्रेस देने का प्रयास करें। इनहेल, वापस, वापस, पैर सीधे। एक बार फिर से दाहिने पांव को फिर से बाएं पैर के ऊपर रखें, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़े, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को दाहिनी ओर, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, शरीर विपरीत दिशा की ओर। इनहेल, वापस, पैर सीधे, फिर से बाएं पैर को दाहिने घुटने के ऊपर, दाएं हाथ बाएं घुटने के ऊपर और बाएं घुटने को लाएं दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। जितना ला सकते हैं उतना लाने का प्रयास करेंगे, मैक्सिमम लाइए। इनहेल, पैर खोलिए, फिर से दाहिने को बाएं ऊपर होल्ड करके 10 टाइम्स एक्सेल करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, चेंज। दूसरी ओर से जब साइड को राइट साइड खींचने का प्रयास करेंगे, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, पैर खोलते हुए रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। पूरा ध्यान शरीर पर, पूरा ध्यान अपने बैक पर दीजिए। यदि हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी बैक की समस्या समाप्त होगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्टिवेट होगा। जो स्वस्थ हैं उनका फिर कभी नहीं होगा, जिनके कमर पे कोई दर्द है तो वह धीरे धीरे करके दूर होता चला जाएगा। ध्यान शरीर पर दीजिए, लंबा श्वास विश्वास, लंबा श्वास विश्वास। चलिए अगला, दोनों पैरों को मिलाएंगे। इसको कहते हैं अर्धवासन भी कहते हैं, या उसको हम लेटे हुए ताड़ासन भी कह सकते हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करते हुए सिर की ओर, सिर को ले जाइए और पूरा खींचिए अपोजिट डायरेक्शन, पंजों को बाहर की ओर, हाथों को अपोजिट पूरा खींचने का प्रयास। जैसे हम सीधा आगे खींचते हैं, पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में, पंजे बाहर की ओर खींचिए और हाथ को दोनों लॉक करते हुए बाहर की ओर पूरा खींचिए। देखिए आप इस तरह पूरा खिंचाओ, पूरे शरीर पर खिंचाओ। जैसे हम कभी ताड़ासन आपको पता होगा, ताड़ासन करते हैं, रिलैक्स, वापस, ब्रीथ। इसे फिर से इनहेल, इनहेल करते हुए पंजों को खींचे पूरी बाहर अपोजिट डायरेक्शन में, पूरे शरीर को अपोजिट डायरेक्शन खींचे, पैर को पैर की ओर और हाथों को हाथों की ओर। एक्सहेल, ढीला छोड़िए शरीर को। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, फिर से पूरा इनहेल करते पूरा हाथों खींचिए सिर की ओर, पैर को नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में पंजों खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ, शवासन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
3 अभ्यास किए अब तक, 4 अभ्यास किए। अर्ध पवनमुक्तासन, कंदरासन, मर्कटासन के 2 वेरिएशन और तीसरा लेटे हुए ताड़ासन या अद्वासन। अब आएंगे हम धीरे से बाईं ओर, लेफ्ट साइड्स, लेफ्ट करवट आएंगे और लेफ्ट करवट आते धीरे से पेट केवल कुछ देर लेफ्ट करवट में श्वास को लीजिए, लेफ्ट साइड आते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आइए से पेट के बल आएंगे। तो मैं थोड़ा सीधा हो जाता हूँ, आप लोग जैसे आपके मैट है आप उस तरह से लेटिए। तो इस तरीके से दोनों हाथ, दाएं हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, उसके ऊपर माथा और दोनों पैरों के बीच 1.5 फीट का अंतर और माथा उस हाथों के ऊपर, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधे, आपकी स्पाइनल बिल्कुल स्ट्रेट और प्रोन वेंटिलेशन भी आप करते हुए सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। यहीं से इसका दूसरा वेरिएशन भी है कि हम दोनों पैरों को सेम स्थिति में रहेंगे और हाथों को इस तरह से हम स्टैंड बना लेंगे। ये आपका पोस्चर इस प्रकार से मकरासन की यह अवस्था आपकी लोअर बैक पर खिंचाव उत्पन्न करता हुआ, आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स पर भी यह खिंचाव एवं दबाव उत्पन्न करता हुआ। ध्यान श्वास पर दीजिए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। प्रोन वेंटिलेशन भी होता हुआ आपके लंग्स, आपके चेस्ट के लिए लाभदायक अभ्यास, साथ ही साथ आपकी बैक और साइटिका के लिए लाभदायक अभ्यास मकरासन। चलिए यहीं से हम थोड़ा सा इस दोनों जो पंजे बाहर की ओर थे तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की ओर कर लेंगे, इन करेंगे अपने घुटनों के आसपास, अपने कंधों के समानांतर, सॉरी, और फिर आ जाएंगे मकरासन में। फिर देखिए कि आपका खिंचाव फिर कमर में बढ़ता हुआ आ गया। यह मकरासन का सेकंड वेरिएशन। पैर नहीं फैले हुए, आपके दोनों पैर आपके कंधों के समानांतर इस समय। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। साथ ही साथ ये आपके देखिए नाभि से नीचे वाले भाग पर खिंचाव उत्पन्न करता हुआ, नाभि से नीचे वाले भाग पर खिंचाव उत्पन्न करने से यह आपकी लोअर एब्डोमिनल मसल्स, आपकी पाचन तक शक्ति को भी तीव्र करने में सहायक। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि पाचन शक्ति के सही न होने के कारण या डाइजेस्ट सिस्टम के सही न होने के कारण भी हमारी बैक में दर्द की अनुभूति रहती है। चलिए आएंगे, अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध शलभासन। अर्ध शलभासन, टिड्डी सुना होगा ना, टिड्डी भाषण। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाए पीछे, अपनी चिन को अपनी योगा मैट से लगा के रखिए, दोनों हाथों को थाई के नीचे रखिए, दोनों हाथों को थाई के नीचे रखिए, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों पैर मिले हुए, चिन्ह आपकी योगा मैट से स्पर्श करती हुई और सिर्फ लेफ्ट लेग उठाएंगे 15 डिग्री, बाहर की ओर नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट कंधे के समानांतर ही। हम क्या करते हैं, कई बार बाहर की ओर लेके चले जाते हैं, नहीं, आपको कंधे की ओर लेके आना है। करते आप लोग हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से करते हैं लेकिन फायदा क्यों नहीं होता, हमारा अलाइनमेंट सही नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पैरेलल बिल्कुल, और एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, दूसरी ओर से
राइट साइड से बाहर की ओर नहीं, बिल्कुल पैरेलल, सीधे वहीं ऊपर उठा दीजिए, दोनों पैर मिले हुए उसको ऊपर उठा दीजिए। तो लोअर बैक पर आपका खिंचाव, धीरे से वापस, चेंज दूसरी ओर से, फिर से लेफ्ट साइड से 15 डिग्री, सिर्फ 15 डिग्री उठाएंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, सिर्फ 15 डिग्री उठाएंगे और पंजे बाहर की ओर खिंचा हुआ। जितना बाहर की ओर खींचेंगे उतना खिंचाव आपकी बैक पर आएगा और रिलैक्स। स्पाइनल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रोग में यह लाभदायक अभ्यास, नाम कुछ भी हो बैक एक का, तो उसमें लाभदायक। राइट साइड से कीजिए एक बार फिर से, 15 डिग्री उठाएंगे, पंजा बाहर की ओर खींच के रखिए, पूरे हिप्स को टाइट करने का प्रयास और एक्सेल, फिर से वापस। एक बार लेफ्ट ओर से फिर से उठाएंगे, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से एक्सेल, यहीं से दूसरी ओर से होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। यह था आपका अर्ध शलभासन। दोनों हाथों को फिर से अपने चिन पर लगाएं, दोनों पैरों को फैलाएं, विश्राम कीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। आइए अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन का। दोनों पैर को मिला लीजिए, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को अपने कंधे के बगल से रखिए, अंडर द आर्मपिट। दोनों हाथों कंधे बगल से रखिए, वो सटा के रखिए और फिर इनहेल करते हुए हम भुजंगासन करेंगे। सिर्फ नाभि तक उठेंगे, हम नाभि वाले एरिया तक, नाभि तक उठिए। देखेंगे आपके बैक पर दिख खिंचाव, आपकी पूरी स्पाइनल, लेकिन लोअर बैक पर दिख खिंचाव आपका आता हुआ। श्वास पर छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। इनहेल, नाभि वाले भाग तक, पूरा ऊपर नहीं उठा। हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो इसलिए हमारा अत्यधिक फायदा नहीं होता, नुकसान अधिक होता है। इसलिए हम सिर्फ नाभि तक उठेंगे, नाभि तक उठें और धीरे से वापस एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, दृष्टि ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखिए, छत की ओर देखिए। एक्सेल, धीरे से वापस। अंतिम बार आएंगे हम, इनहेल करते हुए 10 टाइम्स हम होल्ड करेंगे। डीप इनहेल, लंबा श्वास, होल्ड 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस, रिलैक्स। आप मकरासन में, यदि आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप इसमें कीजिए मकरासन, और यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो आप आराम से नीचे इस तरह से कर सकते हैं, दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे, और उसके ऊपर माथा पैर फैले हुए। और डीप इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस और श्वास। प्रत्येक अभ्यास को आपको कम से कम 10 से 20 बार करना आवश्यक है, आपको अच्छे लाभ के लिए 10 से 20 बार। तो यह अभ्यास आपके साइटिका नर्व में भी, लोअर बैक पे भी, और आपके सर्वाइकल वाले एरिया पर भी। सर्वाइकल के लिए हम बार बार मकरासन कर लेंगे। आपको अत्यधिक सर्वाइकल है तो आप इस अभ्यास में आए। मकरासन का जो सेकेंड वेरिएशन है, इसमें आप लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, और थोड़ा सा इसको हम आगे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, थोड़ा हाथों को आगे लाके। तो आप देखेंगे आपकी बैक पर भी खिंचाव और सर्वाइकल एरिया पर खिंचाव। अभी आपका 90 डिग्री था, इसको आप थोड़ा सा आगे की ओर ला सकते हैं इस तरीके से, और होल्ड कीजिए। इनहेल
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे से वापस, अत्यधिक खिंचाव है, फिर से वापस आए, रिलैक्स कीजिए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। पूरा प्रोन मेडिटेशन आपका सहजता से साथ पूरे लंग्स में श्वास भरता हुआ, तो आपको एक साथ कई लाभ आपको प्राप्त होते हुए एक ही आसन से संपूर्ण शरीर पर प्रभाव उत्पन्न होता है। परंतु सिर्फ शब्दों में हम इसको बैक एक के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे शरीर पर, शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव उत्पन्न होता है। चलिए, यहीं से हम लोग जैसे छोटे बच्चे सोते हैं बालासन में आएंगे। बालासन, बाएं पांव को मोड़ेंगे इस तरीके से जितना मोड़ सकते हैं, और अपना बाएं हाथ बगल से और दाहिना हाथ बिल्कुल पीछे और गर्दन इस तरीके से। बालासन का अभ्यास भी आपको विश्राम भी करता है और आपकी लोअर बैक, जितना इसको आगे खींच सकते हैं आप उतना आगे करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से सोएंगे आप आराम से, रिलैक्स, न तकिया की जरूरत न किसी चीज़ की, आराम से साइड तक साइड, डीप इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। देखिए लंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सहजता से श्वास आपके शरीर में प्रवेश करता हुआ, शरीर से मुक्त होता हुआ इस अभ्यास से सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। इस अभ्यास का नाम है बालासन। छोटा बच्चा इसी आसन में सोने का प्रयास करते हैं, सोते हैं अधिकतर, तो ये अभ्यास बालासन का अभ्यास। सोना नहीं, ध्यान अपने शरीर पर दीजिए, शरीर के खिंचाव पर दीजिए, लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। चलिए साइड चेंज कीजिए, दूसरी ओर से, राइट साइड से राइट पैर को मोड़े, पूरा मोड़ते जितना अधिक मोड़ सकते हैं। दाहिना हाथ आपके बगल से और बाएं हाथ पीछे, या आगे भी रख सकते हैं, किसी को दिक्कत है तो आगे इस तरह रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम पीछे हाथों को रखते हैं। बालासन का अभ्यास, इसको अत्यधिक खींचने का प्रयास दाहिने हाथ की कोहनी की ओर, और श्वास लीजिए, छोड़िए। इनहेल एक्सेल आपको पूरा विश्राम प्रदान करता हुआ आपकी बैक पर, आपके लंग्स बिल्कुल शिथिल। इस अभ्यास से, बालासन के अभ्यास से लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। इसे पूरा बाईं ओर आए, बाईं ओर। जब भी आप उठें बैठें लेटे हुए तो करवट लेके उठें और प्रयास करें कि बाईं ओर से अधिक उठने का प्रयास करेंगे। बाईं साइड से लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, डीप इनहेल एक्सेल। चाहिए। चलिए धीरे से हम बैठेंगे। बैठने में, बैठने के दो और अभ्यास, एक और अभ्यास करते हैं बैठकर। बैठिए, उसमें हम क्या करेंगे, माद्रियासन का अभ्यास। इस तरीके से ये आएंगे, कैट पोज, कैट पोज बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, और एक्सेल करते हुए कमर पैसे उठा लेंगे गर्दन की ओर, ये पोस्टर रहेगा। इनहेल करते हुए पूरे बैक को गर्दन ऊपर की ओर, बैक दबाएं, ये बैक में आपका ये कर्व बन जाएगा, तो रिलैक्स लगेगा आपको। ये एक्सेल, इनहेल एक्सेल, माद्री आसन, इनहेल
एक्सेल, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी आपके कंधे के पैरेलल, और फिर इनहेल, बैक को दबाए, बस को कर्व बनाइए, ऊपर देखें, छत की ओर, सामने की ओर देखिए, और एक्सेल, कर्व निकालिए पूरा, जैसे बिल्ली करती है, बिल्ली को आपने देखा होगा। इनहेल, एक्सेल, होल्ड कीजिए फिर 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, पुश कीजिए अपने बैक को, लोअर बैक को पुश कीजिए, चेस्ट अप, गर्दन सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, सामान्य। यही सब एक और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को विश्राम करेंगे। यही सब क्या करेंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे और नाक टच करने का प्रयास करेंगे अंदर की ओर, और इनहेल करते हुए ये इस तरीके से ऊपर देखेंगे, एक्सेल, इनहेल, व्याघ्रासन, ये पूंछ, पैर पूंछ बनती हुई बाघ की, शेर की पूंछ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, वापस लेग चेंज दूसरी ओर से, एक्सेल, राइट साइड से, इनहेल, ऊपर को उठाएंगे, सामने देखिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस आइए, धीरे से वापस आएंगे, बैठिए, ध्यान प्रकाश लीजिए, थोड़ा पैर उठा लीजिए, लंबा श्वास लीजिए, प्रश्वास, लंबा श्वास और प्रश्वास। चलो बैठेंगे फिर से ध्यान प्रकाशन में। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। एक दो मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ आपको, कि कई बार हम लोग आसन करने के बाद भी कई बार हमारा खिंचाव बना रहता है। तो एक तो आपको ये वाला एरिया, ये पूरा आपका एक्यूप्रेशर के अंतर्गत ये पूरा एरिया आपका आता है, दिख रहा होगा आपको। ये वाला पूरा एरिया हम इसको पुश करेंगे इस तरीके से, वन, इस तरह से। ये लोअर बैक के लिए ये वाला भाग यूज करेंगे आप, इस तरह से दबाएंगे। यदि कोई साथ में है तो उसके सहायता से ले सकते हैं, इस तरीके से। ये पेन करेगा। यदि आपको अत्यधिक दर्द होगा तो आप इसको दबाव देंगे तो आपका यहाँ पे दर्द खुद होगी। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकिन सर्वाइकल एरिया है। यदि आप गर्दन में बहुत अधिक दर्द है तो आप इसको दबाइए, ये पूरा एरिया को दबाइए आप अपने इस तरीके से। ये पूरा एरिया दोनों हाथों का, लेफ्ट और राइट। ये हो गया, ये पूरा एरिया आएगा। साथ में आपको सामान्य पेन है, अत्यधिक खड़े हैं, आपका कहीं कुछ काम था, खड़े होकर ज़्यादा देर हो, तो आप इस एरिया को दबाइए, आप इस एरिया को, ये जो चैनल है, ये दोनों आपकी जो लिटिल फिंगर और ये रिंग फिंगर के बीच वाले एरिया को। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपका बैक एक दूर होगा, आपकी जो स्टिफनेस आपकी बैक पर है वह उससे दूर होगी। ये आप दबाएंगे, ठीक है। ये एरिया पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इस एरिया को आप दबाएंगे। समय काफ़ी रहेगा आपके पास, तो एक जगह में कम से कम 20 बार दबाइए, इस तरीके से पूरे 20 बार दबाते हुए
1 2 3 4 5 20, फिर दूसरे थोड़ा सा आगे पूरा दबाएंगे, ऐसे आपके स्पाइनल को दबाएंगे। ठीक है। यदि एक दो पॉइंट में पेन के अलावा कुछ और बता देता हूँ आपको कि यदि हार्ट से कोई रिलेटेड कोई समस्या है, आपको ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं आई, हार्ट आपका बहुत धड़कनें बढ़ रही हैं या आपके अंदर हाई या लो बीपी है, तो आप इस बीच वाले भाग को, सीधा बीच वाला जहां पे आपकी मिडिल फिंगर फोल्ड होती है इस तरीके से, ये बीच वाला भाग सीधे आप इसको दबाएंगे। ये एक्यूप्रेशर नहीं आता, ये आता है मर्म चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जो मैंने इससे पहले पूर्व बताया था वह था एक्यूप्रेशर और ये है मर्म। ये बिल्कुल बीच में इस वाले भाग पर दबाएंगे आप, ये 20 टाइम्स को 3 बार। तो आप देखेंगे कि आपकी बीपी में अंतर आएगा, आपकी अनइजीनेस जो आपके हार्ट में लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दबाव खिंचाव आ रहा है, उसे इससे दूर होगा। ऐसे ही इसको कहते हैं तल हृदय मर्म। तल हृदय मर्म है ये, इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आप दबाएंगे। और साधारण सा बात, यदि आप भूल जाएंगे सपोज, तो लोग खैनी बनाते हैं, खैनी, ठीक है, इसको आप रगड़िए बस खैनी की तरह इस तरह रगड़िए आप, ये तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी, अभी भी आप रगड़ रहे हो तो आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही हुई यहाँ पे, ठीक है। ये रगड़िए आप आराम से 5 से 10 बार रगड़िए से। यदि आप दबा नहीं पा रहे हैं, यदि आप पॉइंट भूल जाएंगे सपोज, तो वैसे तो पॉइंट भूलने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ मिडिल फिंगर मोड़ेंगे तो आप सेंटर पॉइंट को ढूंढेंगे, बिल्कुल सेंटर को ढूंढिए तो आप देखेंगे कि वही पॉइंट दबेगा। या आप यहाँ से अपने अंगूठे से एक लाइन खींचिए, एक लाइन सीधे मिड से यहाँ खींचिए, जहाँ पे पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट आ जाएगा, केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, तो वहाँ आप दबा सकते हैं। नहीं तो आप मसाला बनाइए इस तरीके से, ठीक है तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है कि हमें पॉइंट ढूंढने की, ठीक है। तो कभी स्ट्रेस में है, किसी उसमें है, आपका बीपी की प्रॉब्लम्स हो रही, तो आप इस पे दबाइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं आप लोग, तो लेफ्ट लेग की ये फिंगर का टिप दबाइए आप, ये वाला, ये आप अभी भी चेक कर लीजिए। जिसका स्ट्रेस होगा तो ये वाला टिप आपका बहुत पेन करेगा। आप इसको दबाएंगे तो दर्द की अनुभूति होगी। यदि आपके अंदर स्ट्रेस रहता है दिन भर बना हुआ, तो ये पेन काफ़ी करेगा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो कुछ मत करिए, आप ये कीजिए, यूँ खींचिए उंगलियों को, ये कीजिए, ये कीजिए, ये वाले जो ये पोर्स हैं इनको रगड़िए आप, ऐसे करके। सिंपल टेक्निक। बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं आप लोग, तो इसको ये दबाएं, जितना दबा सकते हैं। देखो 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, आप जितना दबाएंगे खूब अच्छी तरह दबाएं, ये इस तरीके से पूरा पुल कीजिए, ये पूरा ये भाग खींचना चाहिए। या आप ऐसे पॉइंट दबाइए, यदि आप पॉइंट दबा सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हल्का हल्का पेन होगा आपका। यदि आप पर स्ट्रेस में होंगे तो ये एरियाज काफ़ी पेन करेंगे। ये दबाइए, ये इस तरीके से पूरा, ये इस तरह रगड़िए, मतलब हाथ धोइए। सैनिटाइजर करने की जगह हम हाथों को इस तरह से खूब रगड़िए, तो ये भी एनर्जी लेवल आपको बढ़ाएगा। बस सिंपल सा, साधारण सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सहज रूप से ये आप धोइए इस तरह से हाथों को। जितनी एनर्जी रहेगी स्वतः कोई वायरस खत्म हो जाएगा, चाहे नाम कोई भी हो वायरस का, ये करिए आप, ये इस तरीके से। और हाथ भी गोरे हो जाएंगे, स्किन शाइनिंग हो जाएगी आपकी, ये आप करिए, ठीक है। एक ये है। एक मैं बता दूंगा, कई बार हमें बहुत तनाव में होते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं, बार बार सिर पे लगाते हैं, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे, करते नहीं करते हम लोग। तो उस अवस्था में यहाँ पे हम हाथ लगाते हैं बार बार, तो अर्थात उफ क्या होगा, कैसे होगा, तो हम बार बार ध्यान हमारा मस्तिष्क की ओर जाता है। तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो यदि हम इसको हम प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से हम 20 बार, 20 टाइम्स 20 बार दबाते, 3 बार दबाएंगे इसको, 20 बार के 3 सेट करेंगे। तो इसको कहते हैं स्थपनी मर्म। ये मर्म चिकित्सा हमारे वेदों के अंतर्गत जो वर्णन है उसको इसे स्थपनी मुद्रा कहते हैं, स्थपनी मर्म कहा जाता है। तो ये भी आपके तनाव को, आपके सिरदर्द को दूर करता है। आंखों में स्ट्रेन है तो अभी आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका सिरदर्द गायब होता हुआ, सिरदर्द दूर होता हुआ। तो इसलिए प्रकृति हमें खुद सिखाती है कि हमारे कैसे करें। हमें कोई घबराहट होती है तो हम क्या करते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं ज़्यादा बार हाथ ऐसे करते हैं, तो आप इस पॉइंट को दबाइए। तो साधारण सा है, साधारण सी कुछ टेक्निक्स हैं, तो यदि हम इनका उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। सर्वाइकल की समस्या है आपको, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया गर्दन का। और नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्यूट आ गया, आपके हाथ की ओर फैलने लग गया है, सर्वाइकल जो एक्यूट जब होने लगता है तो आपका क्रॉनिक ज़्यादा हो गया है, तो पूरा
हाथों पे जनरेट होता है पेन, तो हर अपनी उंगली के, इस उंगली के 2 उसमें करिए, 2 1 2 करके पॉइंट दबाइए, 2 उंगली छोड़ के आप पॉइंट दबाएंगे तो पाएंगे कि आपका धीरे करके आपका सर्वाइकल दूर हो जाएगा। 2 पॉइंट बस, ज़्यादा नहीं, अपनी अपनी उंगली के साइज से 2 पॉइंट इस तरीके से, ये पूरे हाथ तक दबाएंगे तो स्वतः ही आपका जो सर्वाइकल का जो बहुत अधिक पेन है जो हाथ की ओर आ रहा है वो अब उससे दूर हो जाएगा। तो ये कुछ सारे पॉइंट थे। पैर के भी ऐसे कर सकते हैं, आपकी स्पाइनल करी ये वाला एरिया पूरा, इसको आप दबाएंगे इस तरह से अंगूठे से पूरे दबाते हुए, ये पूरा एरिया आप दबाएंगे तो ये वाला पूरा एरिया को सुबह सुबह जैसे हम बैठते हैं, सुबह सुबह आप उठते हैं अपने बेड से, तो ऐसे बैठ के बटरफ्लाई में थोड़ी देर उठते हुए बटरफ्लाई कर लीजिए, ये बटरफ्लाई कीजिए आराम से, क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद इन पॉइंटों को ऐसे रगड़ लीजिए, ये रगड़िए इस तरीके से, ये तो आपका बैक एक दूर होगी और आपकी जो थकान है वो भी आसानी से दूर हो जाएगी। ये बहुत साधारण सी क्रियाएं हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कहीं पे भी। इसके लिए आपको समय नहीं निकालने की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता नहीं, बस आप सुबह उठे और पहले हल्का सा हाथों को घर्षण कर लिया, हाथों को मर्दन कर लिया, इस प्रकार से आप करेंगे। ये बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको। चलिए, तो ये था आज के कुछ सूक्ष्म बिंदुएं, कुछ सूक्ष्म बातें, किस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए, आशा है कि आपने एंजॉय किया होगा, और इसी आशा के साथ, इसी भाव के साथ कि हमने कुछ सीखने का प्रयास किया होगा या किया, आइए इसी आनंद, उत्सव, उमंग के साथ 3 बार ओमकार के साथ शांति पाठ और सर्व विश्व की शांति के लिए लंबा श्वास प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूरे शांति को महसूस कीजिए संपूर्ण शरीर पर। ईश्वर की विशिष्ट कृपा हमारे ऊपर, उसका आशीर्वाद, कृपा, हे प्रभु इस प्रकार का आशीर्वाद, कृपा, सद्बुद्धि, आरोग्यता, दीर्घायु सदैव प्रदान करें, यह मेरी आपसे कामना है। सम दृष्टि मेरी हो, समस्त चराचर जगत के लिए मेरे एक विचार हों, सभी के लिए एक मेरे भाव हों। तो आइए इसी भाव के साथ दोनों हाथों रगड़े रगड़ें। आंखों पर लगाते हुए, चेहरे पर लगाते हुए, सिर पर, कान को रगड़िए, गर्दन, कोहनी, हाथ, पूरे पेट, पीठ, पैरों पर सिर लगाते हुए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। धीरे सांस खोलिए। ओम ओम ओम। तो ये आज की कक्षा थी। तो यदि
इस बारे में किसी को कुछ पूछना हो, आज के बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी का, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या मुझे सीधे व्हाट्सएप में भी आप बात कर सकते हैं।